संपत्ति, प्रभुता। दुनिया में, इस संसार में हमें तो मिलेगी किसी न किसी को। लोगों को थोड़ी सभी शांति बनाए रखेंगे। सभी भक्तों से मेरा विशेष आग्रह है, आप सभी शांति को बनाए रखिए और कथा में एकाग्रता रखिए सभी। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, संपत्ति का अहंकार होता है, किसी को प्रभुता का अहंकार होता है। लेकिन अहंकार को अगर मिटाना है तो एक ही काम करना है, बोले क्या, बोले अपने को भक्तिपूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में अर्पण करके बैठ जाओ, प्रभु के चरणों में झुक करके बैठ जाओ और भाव रखो कि हे हरि मैं आपका दास। आए भाव से सभी गुनगुना लें। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, बेटा
जग सारा मैंने
मिले घड़ी का तारी मुझको बिसराया। भक्ति अजा मिले घड़ी का तारी मुझको क्यों बिसराया। भक्ति अजा मिले घड़ी का तारी मुझको क्यों बिसराया। भगत राजा मिले घड़ी का तारी मुझको क्यों बिसराया। भक्ति अजा तेरे गण का तारी मुझको क्यों बिसराया। दीनबंधु अवतारण प्रभु जी तेरा नाम लगाया। दीनबंधु अवतारण प्रभु जी नाम तेरा गाया। कृष्ण चंद्र सुर विनती मोरी द्वार तुम्हारे आया। विनती मोरी द्वार तुम्हारे आया। सर्वत्र रहने वाले ओ शर्मा रहने वाले श्री बांके बिहारी हमारे। श्री के बिहारी हमारे। मेरा शिव तुम्हारा, मेरा शिव तुम्हारा।
प्रभुत्वं विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इनमें से एक का भी अभिमान हो जाए, मैं बड़ा रूपवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरे पास बल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, साथ भरिए बुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भरिए बुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब ये ना चलने दे, रुकू जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुकू जब ये ना रुकने दे। मिलूं औरों से ना मिलने दे, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। पीछे की साइड में जो लोग खड़े हैं, कृपा करके मेरा उनसे आग्रह है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाए। कोई एक स्थान बना ले, सभी बैठ जाए। और विशेष करके जो आने का द्वार है उसको घेर कर बिल्कुल खड़े ना हो, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। बोले श्री मूलदास जी महाराज की। छोटा सा नाम, यश, प्रशंसा व्यक्ति को बरगला देते हैं।
इसलिए जीवन में जो मिला उसे ये मानो कि ये प्रभु के द्वारा दिया गया है। जो ऐसा मान के चलते हैं कि ये सब मुझे प्रभु की कृपा से मिला है, उनके जीवन में कभी अभिमान नहीं होता। प्रभु कृपा से ही तो हमें सब कुछ मिला है। क्या आप ये सोच सकते हैं? हम कहते हैं ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये शरीर हमारा है, ये सारी चीजों को हम कहते हैं हमारा है, ये मेरा है। लेकिन याद रखो, जो मकान भी आपने बनाया, वो मकान में जो ईंट, सीमेंट, गारा लगा हुआ है, वो जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी आप बना सकते हो? रेत आप बना सकते हो? नहीं। और इतने से ही नहीं, जो जिस जल को मिला के आपने उसका घोल बनाया और फिर आपने दीवार बनाई उस पे, उस घोल से, वो जल क्या आप बना सकते हो? लेकिन हम कहते हैं, हम अहंकार रखते हैं, ये हमारा है। नहीं, इस जीवन में जो आपको मिला है, उसमें जो परमात्मा है, वो सब उसके द्वारा दिया गया है। अगर वो ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या पा सकेंगे? क्या बना सकेंगे? कभी इस बात का अहंकार मत पालो। रूप का अहंकार क्यों? शरीर तो एक दिन जलकर नष्ट हो जाना है। घरानी भूमो पशुभो हि गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी सखा शमशानी, देहश्चिताया परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एषा। घरानी भूमो पशुओं ही गोष्ठे, हम कहते हैं घर, भूमि, ये सब पर मालिकियत करते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है। लेकिन सब छूट जाता है दुनिया में। लेकिन काल जब आता है तो व्यक्ति का सब यही लगा रह जाता है। काल सब कुछ यही छुड़वा देता है। धन्यवादी वो होते हैं जो मरने से पहले या काल का ग्रास बनने से पहले जीवन की जो संपदा मिली है, उस संपदा को सत्कर्म में भी नियोजित करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। इसलिए संपदा मिलना सरल है, लेकिन संपदा का सत नियोजन करना वो विवेक के द्वारा ही संभव है। एक यद्यपि ये समृद्धि है, लेकिन यही समृद्धि व्यक्ति के लिए विपत्ति बन सकती है अगर उसके जीवन में विवेक नहीं हुआ तो। कि वो यज्ञ चतुष्टयम, चारों मिल जाए और विवेक ना हो, रूप यौवन संपत्ति सब मिल जाए लेकिन विवेक ना हो, तो सब निरर्थक है, सब विपत्ति को ही बढ़ावा देगा। ये मुझे ब्रह्मा जी का ये भाव कि मैं भागवत का श्रवण करूं, क्योंकि भागवत के द्वारा मैं अपने अहंकार को मिटाऊं। भागवत जीवन में आएगी तो अभिमान मिटेगा, ये मेरा है, ये सृष्टि का निर्माण मैंने किया, ये अहंकार में गिरा सकूंगा। इसलिए हे हरि, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए। और प्रभु ने कृपा की। दुनिया के संबंध जीते हुए हम इस संसार में
लेकिन प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को कभी ना भुलाएं। लोग कहते हैं ना महाराज सब याद रहता है लेकिन भगवान ही भूल जाता है। सब कुछ याद रहता है, भगवान की तब तक याद नहीं आती जब तक माला लेके नहीं बैठते। जब माला लेके बैठते हुए तभी भगवान को याद कर पाते। एक पति को पत्नी की याद 24 घंटे रहती, ये मेरी पत्नी है। क्या पत्नी को याद रखने के लिए कि मेरी पत्नी माला लेके बैठता है, जाप करता है कि मेरी पत्नी, या पत्नी को पति की याद करने के लिए कि ये मेरे पति हैं, उसको माला घुमानी पड़ती क्या? नहीं, संसार के संबंधों को बिना माला घुमाए भी वो 24 घंटे में याद रहते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा। लेकिन भगवान की याद रखने के लिए हम माला लेके ही क्यों बैठे? माला के समय ही उसकी याद नहीं, बल्कि हर समय उसका याद रहेगी, उसका भाव रहे, उसको कहते हैं वही कि प्रभु का स्मरण। इसलिए इस दरा पर ऐसे भी सत्पुरुष हुए जो ऐसा नहीं कि उन्होंने सब छोड़ा, रैदास जूते गांठते थे निरंतर, और उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन उनके जीवन में भजन चलता था। कबीर बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रभु की याद नहीं रहती। इसलिए सिर्फ माला लेकर बैठने पर ही उन्हें प्रभु की याद नहीं रहती थी, बल्कि हर क्षण उन्हें परमात्मा की याद, उसकी स्मृति बनी रहती थी। और जो हर क्षण प्रभु की स्मृति से भरे होते हैं, मैंने कल भी कहा था, वो कभी बेईमानी, चालाकी और चतुराई की ओर कदम नहीं रखते, जिन्हें पता रहता है कि वो परमात्मा है, जिन्हें उसकी याद बनी रही है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, एक सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि में उन्होंने सब प्रकार के जीवों को जन्म मिला, और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि भगवान किन्हें मिलता है, तो मैं यही कहूँगा कि प्रभु भक्ति से उसे प्राप्त होता है, भक्ति से भगवान मिलता है। व्याधस्याश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किम पौरुषम्। भागवत कहती है कि ध्रुव की आयु कितनी? कोई कहता है कि भगवान मिलते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान बड़ी आयु वालों को मिलते हैं, तो जिनकी आयु बड़ी है, महाराज 105 साल के हो गए, महाराज 100 साल के हो गए, वे लंबी आयु वालों को भगवान मिलता। या कोई कहता है कि व्याधिश्चाश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, बोले बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो तो भगवान मिल जाए। तो इस सारी बातों को सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, सत्य ये है कि व्याधिश्चाश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, यानी कोल की रातों के पास क्या आचरण था जो भगवान उन्हें मिला। ध्रुव के पास कौन सी बड़ी आयु थी जो भगवान उन्हें प्राप्त हुआ। गजेंद्र के पास कौन सी बड़ी विद्या का अर्जन था जो कि उसे भी भगवान मिला। जाति की दृष्टि में विदुर की कौन सी बड़ी जाति थी कि उन्हें परमात्मा मिला। इसलिए परमात्मा तो उन्हें मिलता है जो भक्ति से भरे हुए होते हैं। भक्ति
भक्ति ही तुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। इसलिए न तो वो बड़ी आयु देखता है, न बड़ी डिग्रियां देखता है, न बड़ी जाति देखता है। ध्रुव की छोटी सी आयु थी, प्रहलाद की छोटी सी आयु थी, भगवान की जाति बड़ी हो तो विदुर को क्यों मिला? कोल की रात तो कई कई दिन नहाते नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान मिले, क्योंकि उनके अंदर सरलता थी, उनके अंदर भक्ति थी। और भक्ति का मतलब है सरलता। नभ में सरल सब संग छल हीरा, नभ में सरल सब जाति पाति गुण धर्म पढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगतिहीन नर स्वामी कैसी, बीनु जलवारी तेरी जैसी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम जाति नहीं देखता, कुल नहीं देखता, पढ़ाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता उम्र, मैं नहीं देखता तुम्हारी डिग्रियां। भगवान कहता है भक्ति केवलम तुष्यति, भक्ति ही मुझे परितुष्ट करती है, भक्ति से ही मैं संतुष्ट होता। विदुर को मिले भगवान। विदुर जी, ये उस समय की बात है जब श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे और धृतराष्ट्र के पास जाकर के कह रहे थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, दुर्योधन अधर्म कर रहा है, इसलिए इस दुर्योधन का आप साथ मत दो। आप बड़े हो और बड़ों का धर्म कहता है कि वो अपने से छोटों को मार्गदर्शन करें, उन्हें श्रेष्ठ राह दें। जब ऐसा कहा, विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को और धृतराष्ट्र सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र तो अंधे थे। वो जो मोह की पट्टी चढ़ी हुई थी, या मोह का अंधकार कहे, पक्षपात कहे, ये मोह का, धृतराष्ट्र समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुर्योधन अधर्म अन्याय कर रहा है। तो धृतराष्ट्र विदुर की बात को सुन रहे हैं। विदुर ने कहा, मैं आपसे यही कहता हूं कि जहां अन्याय है, अधर्म है, वहां कभी सफलता नहीं मिल सकती। सत्य का साथ दो, आप बड़े हो, आप सम्माननीय हो। सुना तो इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने विदुर को देखा, विदुर मेरे प्रति, मेरे पिता को भड़का रहे हैं। उसी समय विदुर को फटकार दिया और विदुर के लिए कहा कि आप हमारे साथ होकर के और पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, मेरे पिता को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहे हैं। इस राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो। दुर्योधन का तात्पर्य कि मैं धर्म करूं या अधर्म करूं, विदुर मेरा साथ दे, मेरे अन्याय में, मेरे अधर्म में मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरा अन्न खाता है।
देखिए, विदुर ने ऐसा नहीं किया। विदुर मौन नहीं रहे, धृतराष्ट्र मौन थे, लेकिन विदुर ने कहा, दुर्योधन, मैं यही कहूंगा कि उचित नहीं है, अन्याय मत करो, पांडवों के प्रति इतना दुराग्रह मत पालो, ऐसी भावना मत रखो कि जहाँ पांडवों को ये लगे कि तुम्हारे जीवन में उनके प्रति इतना वैमनस्य, इस वैमनस्य को, इस द्वेष को मिटाओ, ईर्ष्या से मुक्त हो, और जो पांडवों का अधिकार है वो उन्हें भी प्रदान करो। तो ऐसी समझाइश पर भड़क उठा दुर्योधन। जीवन में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो कहते हो, हमेशा उनके जो छोटे स्टेप आते हैं, उनका ये धर्म कहता है, कर्तव्य कहता है कि अपने से बड़े बुजुर्गों की बात को हम स्वीकार करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। थोड़ी देर में नेट में करते हो। जिसके जीवन में अपने से बड़ों के लिए श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में अपने से बड़ों का मार्गदर्शन नहीं है, एक दिन उन्हें पथ से विमुख होते हुए देखा गया, उन्हें भ्रष्ट होते हुए देखा गया। रावण ने कभी बड़ों का मार्गदर्शन नहीं माना, बड़े हो या छोटे, उम्र में बड़े होने से भी कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो आपको उचित मार्गदर्शन कर रहा है, उचित सलाह दे रहा है, उसका साथ हमेशा दो। और पहली चीज तो ये भी, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमेशा प्यार दो, उनको हमेशा सम्मान दो, उनको पूजनीय बना के रखो। वो सम्माननीय है, पूजनीय है, आदर के पात्र है। हम चाहते हैं ना कि सम्मान, कल हमारी संतान हमारा सम्मान करे, हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें, तो आप उनके लिए क्या माहौल छोड़ करके जा रहे हैं, आप उन्हें क्या माहौल दे करके जा रहे हैं। इस संसार में ऊंचे ऊंचे महल दे करके हजारों लोग चले गए, लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें बड़ों को सम्मान हो, बड़ों का मार्गदर्शन, बड़ों की इज्जत, बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर चलाया जाता हो, उनको सम्मान देकर उनके चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया जाता हो, वहां सारे दोष अपने आप ही मुक्त हो जाते, दोषों से वो परिवार, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आज इतने सारे दोस्त, आप पंडित जी के पास चले जाओ, वो कह देंगे ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, बहुत सारे दोष व्यक्ति को, काल सर्प दोष है, कितने सारे दोष, मंगल बिगड़ा, शनि बिगड़ा, ये बिगड़ा, वो बिगड़ा, इतने सारे दोष मनुष्य के जीवन में लग गए। हम उसके लिए कुंडली लेकर के घूम रहे हैं और हम अपने आचरण को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे। हम कुंडली लेकर ये कहते हैं पंडित जी के पास जाकर के, हम संतों के पास जाकर के और सम्मानियों के पास जाकर के ये कहते, महाराज हमारी कुंडली में कौन सा दोष लगा है। दोष कुंडली में नहीं लगा है, दोष तुम्हारे कर्मों में लगा है। अगर तुम्हारे कर्म सुंदर हो तो तुम्हारी कुंडली भी सुंदर हो जाएगी, लेकिन कर्म के दोष को हम नहीं देखना